गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 7th में सेमिस्टर 2 का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो है उसका मैं आपको रिवीजन कराऊंगी। आपको यहाँ जो भी क्वेश्चंस आपको मैं आज समझाऊंगी वहाँ आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है रिवीजन के लिए, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकें। तो सेमिस्टर 2 का हमारा जो सेकंड टेक्स्ट बुक हमारी जो है उसका पहला चैप्टर हमारा जो है वह है बेटी। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। यह हमारा पहला चैप्टर है रिवीजन का, और आज मैं आपको दूसरा चैप्टर जो है वह भी रिवीजन में कराऊंगी। यानी कि सेमिस्टर 2 जो है सेकंड टेक्स्ट बुक उसके 2 चैप्टर्स आज मैं आपको रिवीजन में कराऊंगी। फर्स्ट, जीवन में उन्नति करने के लिए खाली जगह आवश्यक है। जीवन में उन्नति करने के लिए खाली जगह आवश्यक है। तो ए परिवार, बी सहारा, सी शिक्षा और डी परीक्षा। तो आंसर में आएगा सी शिक्षा। सेकेंड, बेटी खाली जगह का चांद बनेगी। बेटी खाली जगह का चांद बनेगी। तो ए परिवार, बी समाज, सी पाठशाला और डी धरती। तो बेटी जो है वह धरती यानी कि ऑप्शंस डी धरती का चांद बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट, तारा बनूंगी फिर खाली जगह बनूंगी। तारा बनूंगी खाली जगह बनूंगी। यहाँ पर कोष्टक दिए गए हैं, तो कोष्टक में कौन सा उत्तर आएगा? तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। आंसर में क्या आएगा? सहारा बनूंगी। नेक्स्ट, धरती पर चमकूंगी मैं खाली जगह करूंगी। धरती पर चमकूंगी मैं खाली जगह करूंगी। तो आंसर में क्या आएगा? तो धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी। आंसर में क्या आएगा? उजियारा करूंगी। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं खाली जगह करूंगी। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं खाली जगह करूंगी। तो आंसर में क्या आएगा? पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी। दुनिया को देखूंगी मैं खाली जगह को समझूंगी। दुनिया को देखूंगी मैं खाली जगह को समझूंगी। तो आंसर में क्या आएगा? दुनिया को समझूंगी मैं दुनिया को देखूंगी। नेक्स्ट, खाली जगह को चमकूंगी नाचूंगी गाऊंगी। हवा को चूमूंगी नाचूंगी गाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। फर्स्ट, गगन पे चमके चंदा। गगन पे चमके चंदा। तो अ मैं उजियारा करूंगी, ब मैं धरती पर चमकूंगी और क मैं तारा बनूंगी। तो आंसर में क्या आएगा? मैं धरती पर चमकूंगी। मैं धरती पर चमकूंगी। ब फिर सेकेंड, अपने पाँव चलकर मैं अ मेहनत करूंगी, ब दुनिया को समझूंगी, क दुनिया को देखूंगी। तो उत्तर में क्या आएगा? अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। दुनिया को देखूंगी। क नेक्स्ट थर्ड, तितली बनूंगी मैं अ हवा को चूमूंगी, ब बागों में खिलूंगी, क नाचूंगी गाऊंगी। तो आंसर में क्या आएगा? मैं हवा को चूमूंगी। मैं हवा को चूमूंगी।
फिर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। फर्स्ट, बेटी तारा बनकर क्या करेगी? बेटी तारा बनकर क्या करेगी? तो बेटी तारा बनकर दूसरों को सहारा देगी। बेटी तारा बनकर दूसरों को सहारा देगी। सेकंड, बेटी धरती पर किसकी तरह चमकना चाहती है? बेटी धरती पर किसकी तरह चमकना चाहती है? तो बेटी धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। बेटी धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। थर्ड, बेटी किस लिए मेहनत करेंगी? बेटी किस लिए मेहनत करेगी? तो बेटी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मेहनत करेगी। फोर्थ, दुनिया को समझने के लिए बेटी क्या करेगी? दुनिया को समझने के लिए बेटी क्या करेगी? तो दुनिया को समझने के लिए बेटी पढ़ लिख कर अपनी बुद्धि का विकास करेगी। दुनिया को समझने के लिए बेटी पढ़ लिख कर अपनी बुद्धि का विकास करेगी। नेक्स्ट, बेटी अपने पाँवों पर कैसे खड़ी होगी? बेटी अपने पाँवों पर कैसे खड़ी होगी? तो बेटी पढ़ लिख कर अपनी मेहनत से अपने पाँवों पर खड़ी होगी। नेक्स्ट, बेटी कब नाचेगी और गाएगी? बेटी कब नाचेगी और गाएगी? तो उसका उत्तर है बेटी अपनी मंजिल पर पहुंचकर नाचेगी और गाएगी। बेटी अपनी मंजिल पर पहुंचकर नाचेगी और गाएगी। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, बेटी कविता का भावार्थ संक्षेप में लिखिए। बेटी कविता का भावार्थ संक्षेप में लिखिए। तो हमारे देश में लड़कियों के विकास पर कम ध्यान दिया जाता है। हमारे देश में लड़कियों के विकास पर कम ध्यान दिया जाता था। अब समय बदल गया है। अब जो हमारा समय है वहाँ उसके अंदर बदलाव आ गया है कि लड़कियाँ चाहती है कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए अवसर दिए जाए, कि लड़कियों को पढ़ना लिखना जो भी काम अच्छा काम करना है तो इसके लिए उनको प्रेरणा दी जाती है। प्रेरित वो होकर वह लड़कियां जो है वहाँ आगे बढ़ती है। तो वे पढ़ लिख कर योग्य और आत्मनिर्भर बनना चाहती है। वे समाज और देश के विकास में हाथ बटाना चाहती है। ज्ञान विज्ञान में वे पुरुषों से पीछे नहीं रहना चाहती। बेटी कविता में आधुनिक लड़की की यही तमन्ना प्रकट हुई है। ओके, अब हम चैप्टर नंबर 2, हम भी बने महान। हम भी बने महान, यहाँ एक प्रेरक प्रसंग है। तो इस चैप्टर के अंदर महान व्यक्तियों में कुछ विशेष गुण होते हैं। किसी में मानवता के प्रति गहरा प्रेम होता है, किसी में दुर्लभ प्रामाणिकता होती है, तो कोई अपने नियम का पक्का होता है। चरित्र और स्वभाव की ऐसी विशेषता ही व्यक्ति को महान बनाती है। तो इस पाठ में कुछ ऐसे ही गुणी महान व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। सबसे पहला है कर्तव्य, फिर दूसरा है नियम सबके लिए है, तीसरा है सफलता का रहस्य और चौथा है प्रामाणिकता। तो इन विषयों के बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में समझाया गया है। तो ये चैप्टर जो है वह मैंने आपको ऑलरेडी सबसे पहले मैंने आपको समझाया है। तो अब हम इस चैप्टर का रिवीजन करते हैं। ओके, तो प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट, नरेंद्र ने शिवलिंग कितने रुपए में खरीदा था? नरेंद्र ने शिवलिंग कितने रुपए में खरीदा था? तो ए 2 रुपये में, बी 2.5 रुपये में, सी 3 रुपयों में और डी 3.5 रुपये में। तो आंसर में आएगा 2 रुपये में। आंसर में क्या आएगा? 2 रुपये में।
नेक्स्ट, न्यू इंग्लिश हाई स्कूल कहाँ है? न्यू इंग्लिश हाई स्कूल कहाँ है? तो ए बड़ौदा में, बी मुंबई में, सी पूना में और डी सतारा में। तो आंसर में क्या आएगा? सी पूना में। नेक्स्ट, जिसके आने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती उसे खाली जगह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ए वितिथि, बी प्रतिथि, सी सुतिथि और डी अतिथि। तो आंसर में क्या आएगा? डी अतिथि। नेक्स्ट 4, सचिन तेंदुलकर के पिता का नाम क्या था? सचिन तेंदुलकर के पिता का नाम क्या था? ए सुरेश, बी रमेश, सी गणेश और डी महेश। तो आंसर में क्या आएगा? रमेश, बी रमेश। हजरत अली को क्या कहलाना पसंद न था? हजरत अली को क्या कहलाना पसंद न था? तो ए कामचोर, बी आदमखोर, सी नमक हराम और डी हरामखोर। तो 5 का आंसर जो है वह है हरामखोर, डी हरामखोर। क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे कोष्टक दिया गया है, उसमें से आंसर ढूंढकर आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, फर्स्ट, अब उसके पास एक खाली जगह बची थी। अब उसके पास एक खाली जगह बची थी। तो आंसर में क्या आएगा? चवन्नी। क्या? चवन्नी। सेकेंड, समारोह के मुख्य खाली जगह थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े। समारोह के मुख्य खाली जगह थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े। तो आंसर में आएगा अतिथि। थर्ड वन, सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ खाली जगह के लिए तैयार थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ खाली जगह के लिए तैयार थी। तो आंसर में क्या आएगा? अल्पाहार। अल्पाहार यानी कि नाश्ता। कई खाली जगह उसके कदम चूमने लगे। कई खाली जगह उसके कदम चूमने लगे। तो आंसर में आएगा विश्व रिकॉर्ड। विश्व रिकॉर्ड। फिफ्थ, हजरत अली राज के खाली जगह की जांच करने लगे। हजरत अली राज के खाली जगह की जांच करने लगे। तो यहाँ आंसर में क्या आएगा? खजाने। खजाने की जांच करने लगे। सिक्स्थ, किसी के धन माल की खाली जगह मत करो। किसी के धन माल की खाली जगह मत करो। तो आंसर में क्या आएगा? लालसा। आंसर में क्या आएगा? लालसा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। 1, छोटा बच्चा सामने से आ रही मोटर से, छोटा बच्चा सामने से आ रही मोटर से ए बहुत दूर था, बी कूदने वाला था और क यानी कि सी बिल्कुल बेखबर था। तो आंसर में क्या आएगा कि क बिल्कुल बेखबर था। बिल्कुल बेखबर था। नेक्स्ट, वस्तु से व्यक्ति का अ धर्म अधिक महत्वपूर्ण है, ब जीवन अधिक महत्वपूर्ण है और क लगाव अधिक महत्वपूर्ण है। तो आंसर में क्या आएगा कि जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। ब जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, हजरत अली राज के खजाने की अ जांच करने गए, ब पहरेदारी करने गए और क निगरानी करने गए। तो आंसर में क्या आएगा? जांच करने गए। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसे हम समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। पहला, शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास कितने पैसे बचे थे?
शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास कितने पैसे बचे थे? तो शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास एक चवन्नी बची थी, एक चवन्नी बची थी। नेक्स्ट, नरेंद्र ने बालक की जान क्यों बचाई? नरेंद्र ने बालक की जान क्यों बचाई? तो नरेंद्र ने बालक की जान बचाई क्योंकि उसकी दृष्टि में यह उसका प्रथम कर्तव्य था, क्योंकि उसकी दृष्टि में यह उसका प्रथम यानी कि पहला कर्तव्य था। नेक्स्ट, थर्ड, स्वयं सेवक आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? स्वयं सेवक आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो स्वयं सेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयं सेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट, सचिन तेंदुलकर किस टीम का कप्तान था? सचिन तेंदुलकर किस टीम का कप्तान था? तो सचिन तेंदुलकर भारत की अंडर 14 क्रिकेट टीम का कप्तान था। सचिन तेंदुलकर भारत की अंडर 14 क्रिकेट टीम का कप्तान था। नेक्स्ट, फिफ्थ, हजरत अली ने कौन सी मोमबत्ती बुझाकर कौन सी मोमबत्ती जलाई? तो हजरत अली ने राज्य की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाई। नेक्स्ट, सिक्स, हजरत अली कैसे शासक थे? हजरत अली कैसे शासक थे? तो हजरत अली बहुत ही प्रामाणिक शासक थे। हजरत अली बहुत ही प्रामाणिक शासक थे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, स्वयं सेवक ने रानड़े जी से क्या कहा? स्वयं सेवक ने रानड़े जी से क्या कहा? तो आंसर है, स्वयं सेवक ने रानड़े जी से कहा कि जिसके पास निमंत्रण पत्र हो उसी को प्रवेश देने के लिए मुझसे कहा गया था। आपसे निमंत्रण की मांग करने में मैं वही कर्तव्य निभा रहा था। अब स्वागत समिति के लोग ही बिना निमंत्रण के आपको मंच पर ले जा रहे हैं। ये लोग ही रोड़ा अटकाएंगे तो मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा? भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट, सेकंड, यहाँ पर रोड़ा अटकाना एक मुहावरा जो है, रोड़ा अटकाना यह एक मुहावरा है। तो उसका अर्थ होता है बाधा डालना, रुकावट बनना। तो उसका वाक्य में प्रयोग होगा, अच्छे काम में रोड़ा अटकाना मूर्खता है। नेक्स्ट, सेकंड, सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का क्या रहस्य बताया? तो सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का रहस्य बताते हुए कहा कि वह अपना हर मैच 3 बार खेलता है। पहली बार वह मैच अभ्यास के रूप में खेलता है, दूसरी बार मैदान में सचमुच खेलता है, तीसरी बार वह अपने खेले गए मैच के मूल्यांकन और उसमें आवश्यक सुधार के रूप में खेलता है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जगत में क्यों मशहूर है? सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जगत में क्यों मशहूर है? तो आंसर में आएगा, एक क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में सचिन ने अद्वितीय सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कई विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। इतना ही नहीं, वे नित नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं। वे अच्छे बल्लेबाज के अलावा कुशल गेंदबाज और सजग क्षेत्र रक्षक भी हैं। इतने महान खिलाड़ी होकर भी वे स्वभाव से बड़े सरल और विनम्र हैं।
अपनी इन्हीं खूबियों और सफलताओं के कारण सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जगत में मशहूर है। नेक्स्ट 4, हजरत अली ने सरदारों को मोमबत्तियों के बारे में क्या बताया? तो हजरत अली ने दोनों सरदारों से मोमबत्तियों के बारे में कहा कि अब तक मैं राजकाज करते थे तब तक उन्होंने राज की मोमबत्ती जलाई, जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तब राज की मोमबत्ती बुझा दी और अपनी मोमबत्ती जलाई। अगर अपना काम करते समय राज की मोमबत्ती जलाते तो वे चोर या हरामखोर कहलाते। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, फिर चाहे वह अमीर हो या फकीर। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 बेटी और चैप्टर नंबर 2 हम भी बने महान। तो ये दोनों चैप्टर जो है वहाँ आपको अपने नोटबुक में रिवीजन के लिए लिखना है। जो आपने आगे एक्स्ट्रा वर्क के अंदर जब मैंने चैप्टर्स समझाया था और जो PDF में भेजती थी, ओके, तो उसके अंदर जो मैंने अभी रिवीजन के लिए लिया है वो है, तो आपको वो लिखना नहीं है। लेकिन जो PDF के अंदर नहीं है और मैंने एक्स्ट्रा कराया है इसके अंदर, तो वो आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। थैंक यू, धन्यवाद।